अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 28 नवंबर से 4 दिसंबर 2011 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में हाजिर हैं। और इस हिस्से में ख़ास तौर पे मौजूदा हफ्ते में जो अहम इवेंट है वो मुहर्रमुल आराम का आगाज़ है, जिसके दौरान में हमें सब्र, अमन और अख़ुवत का मुज़ाहरा करके अपने दुश्मनों और तक़रीबकार अनासर जो हमारे मुल्क को, हमारी मिल्लत इस्लामिया को नुकसान पहुँचाने के लिए बहुत सारी साजिशों में मसरूफ़ हैं और जिसकी बहुत सारे जो आसार हैं वो आपके सामने जो नुमायाँ हो चुके हैं, उन पर काबू पाने के लिए और अपने आप को उनसे महफूज रखने के लिए हमें उनके नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाना होगा, जिसके लिए अल्लाह के बताए हुए जो अहकामात हैं कि सब्र और अपने एहसास ज़िम्मेदारी से काम लेना होगा, तो यकीनी तौर पर हम अपने आप को उससे महफूज रख सकेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हम सब का हामी नासिर हो, इस दुआ के साथ कि यकीनी तौर पे आपकी दुआएं भी मेरे साथ शामिल होंगी। तो हम आगाज़ करेंगे मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से का। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपके जायजा के 7वें घर का हाकिम ज़ुहल आपके जायजा के चौथे और अपने शर्फी घर में रहते हुए आपको घरेलू मामलात और अपनी ज़ाती सवारी यानी कन्वेंस से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका फराहम कर सकेगा। अब ये कन्वेंस की जब बात आती है, लुत्फ़अंदोज़ होने की बात आती है, तो भाई आपकी जो हैसियत होगी, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है या बाकी जो भी आप समझ सकते हैं, तो यकीनन ये सारे जो असरात आते हैं ये अपनी हैसियत के मुताबिक आते हैं। अलावा जी आप अपनी वालदा की यानी अपनी माँ की जो शफ़क़त है या प्यार है उसका हसूल और ज़मीन जायदाद से आपको फ़ायदा भी मिल सकेगा, जबकि आपके कई एक मसाइल का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। और ये ज़ुहल की आपके जायचा के चौथे घर में मौजूदगी की वजह से नज़र आ रहा है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 28 नवंबर को सेहत का ख़ास ख्याल रखना जो है वो आपके फ़ायदे में रहेगा, लेकिन आपके दीगर मसाइल खासकर बैरून मुल्क सफ़र में ताख़ीर हो सकती है। 29 नवंबर को शरीक हयात के साथ आपके बाहमी ताल्लुकात कदरे मुस्तहकम रहेंगे। 30 नवंबर को कारोबारी मामलात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। 1 दिसंबर को ख़रीदारी का मौका मुयस्सर आ सकेगा। 2 दिसंबर को ज़रूरियात की चीज़ों की ख़रीदारी कर सकेंगे। 3 दिसंबर को किसी अहम मीटिंग वगैरह में शिरकत कर सकेंगे। 4 दिसंबर को अहम टेलीफोन कॉल मौसूल हो सकती हैं। आपके लिए मौजूदा हफ्ते में 7 असरात के जो हामिल दिन है वो 3 और 4 दिसंबर, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 28 नवंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा शम्स 23 नवंबर तक 22 दिसंबर आपके जायजे के 5वें घर में रहते हुए आपकी तबीयत को जज्बाती और रोमानवी बनाने के अलावा आपकी दिलचस्पी न सिर्फ सैर व तफरीह के मशागिल में बढ़ा सकेगा, बल्कि जिनसे मुखालिफ की तरफ रगबत बढ़ाकर आपकी कीमती वक्त के ज़िया का बाइस भी बन सकता है। 2 और 3 दिसंबर शम्स मरीख तरबी की वजह से आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की ज़रूरत होगी, जबकि अपनी खुद इतमादी की बहाली के लिए भी आप कोशा नजर आएंगे। 4 और 5 दिसंबर को शम्स सतारत करान की वजह से आपको ज़हनी पुख्तगी नसीब हो सकेगी और बाहमी मामलात में तबादला ख्यालात करते वक्त दूसरों पर सबकत हासिल करने में कामयाब होने के अलावा अपने मौजूदा हालात से मुकाबला करने की काबिलियत में भी मज़ीद बेहतरी पैदा कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 28 नवंबर को घरेलू उमूर पर तवज्जो दे सकेंगे। 29 नवंबर को अहम मामला जल्द निपटाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि खरीदारी करने के लिए भी मौके मुयस्सर आ सकते हैं। 30 नवंबर को अपने करीबी अजीज़ों कारज से मुलाकात हो सकेगी। 1 दिसंबर को समाजी सरगर्मियों में शिरकत कर सकेंगे। 30 नवंबर को आप अपने साथियों के साथ मुलाकात करने के बाद अपने हालात को मज़ीद बेहतर बनाने की मनसूबाबंदी कर सकेंगे। उसके बाद 1 दिसंबर को समाजी सरगर्मियों में शिरकत का मौका जो आपको मिल सकता है। 2 दिसंबर को किसी तकरीब में शिरकत कर सकेंगे। 3 दिसंबर को आपकी इनफरादी हैसियत जो है उजागर हो सकेगी। 4 दिसंबर को किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हो सकती है। आपके लिए मौजूदा हफ्ते में 7 असरात का जो हामिल दिन है वो 30 नवंबर, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन है वो 2 और 4 दिसंबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज संबला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। 25 से 30 नवंबर अतारद आपके जायजे के चौथे घर में रहते हुए 1 से 14 दिसंबर हालत रुजत में होगा, जिसकी वजह से आपके घरेलू और खानगी मसाइल जो हैं उनमें उलझने पैदा हो सकती है। लेकिन ज़ुहल आपके खाना माल और अपने शर्फी घर में रहते हुए आपकी माली तंगी को दूर करने में मुआविन किरदार अदा कर सकेगा। 4 और 5 दिसंबर को शम्स सदारत करान की वजह से जहनी इर्तिका हासिल होने के अलावा बहुत से मामलात में दूर अंदेशी का अंसर भी गालिब आ सकेगा।
اگر اس دوران آپ نے کوئی سفر اختیار کیا تو بہت سے نئے تجربات حاصل ہونے سے آپ اپنے حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 28 نومبر کو شریک حیات کے ساتھ مستقبل سے متعلقہ تمام معاملات میں مشاورت کر کے ہی حل تلاش کر سکیں گے۔ 29 نومبر کو آپ کی سماجی زندگی میں تناؤ اور پریشانی پیدا ہو سکتی ہے۔ 30 نومبر کو اپنی کوششیں جاری رکھیے گا تاکہ اپنے مقاصد میں جلد از جلد کامیابی حاصل کر سکیں۔ 1 دسمبر کو خود اعتمادی میں اضافہ ہو سکے گا۔ 2 دسمبر کو کوئی بھی ایسا کام نہیں کیجیے گا جس سے آپ کا ضمیر جو ہے وہ مطمئن نہ ہو سکے۔ 3 دسمبر کو اجتماعی سرگرمیوں میں آپ شرکت کر سکیں گے۔ 4 دسمبر کو اہم فیصلے کے متعلق کوئی مسئلہ کھڑا ہونے کا اندیشہ ہے جس سے آپ کا ذہن اور جذبات بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ آپ کے لیے سعد اثرات کے جو حامل دن ہیں موجودہ ہفتے میں وہ 30 نومبر اور 4 دسمبر، جبکہ منفی اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 2 دسمبر کا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔